Hello, good morning. This is my 11th lecture for the September month, and in this lecture we shall discuss about the motion of charged particle in magnetic field. इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ा था. When a charged particle moves in a magnetic field, then it will experiences a force called magnetic Lorentz force. और फॉर्मूला क्या था हमारे पास? Fm is equal to QVB sin थीटा. वेक्टर नोटेशन के अंदर Fm is equal to वेक्टर सिंबल आ जाएगा Q इंटू V क्रॉस V. ये आपके पास इसके अंदर था और इसमें हमने स्पेशल केसेस वगैरह भी कंसिडर किए थे. थीटा इज इक्वल टू 0 और 180. पैरेलल और एंटी पैरेलल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करता है तो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता. और अगर परपेंडिकुलर हो तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करता है. आज इसी के बारे में हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे. मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स Fm इज इक्वल टू QVB sin थीटा. 3 केस हम लोग इसमें कंसीडर करेंगे. पहला केस होगा आपके पास व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 90. और इन दोनों केसेस के अंदर आपके पास क्या होगा? फोर्स की वैल्यू क्या होगी जाएगी? 0 हो जाएगी. तो जब चार्ज पार्टिकल किसी प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होने के बाद वो उसी पाथ को फॉलो करता हुआ चला जाएगा जिस पाथ से वो एंटर हुआ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल ही वो अपने मोशन को क्या रखेगा? कंटिन्यू रखेगा. तो फर्स्ट केस हमारे पास आ गया और व्हेन charged particle moves in the direction of magnetic field. पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों केसेस के अंदर यही चीज होगी. तो हमारे पास क्या होगा? F इज इक्वल टू आगे QVB sin थीटा और थीटा इज इक्वल टू 0 या 180. दोनों ही केसेस के अंदर आपके पास क्या होगा? साइन 0 और साइन और 180 दोनों वैल्यूज 0 होगी. सो Fm इज इक्वल टू आ जाएगा QVB इंटू 0 इज इक्वल टू 0. मीन्स चार्ज पार्टिकल किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स इस केस में एक्सपीरियंस नहीं करेगा. तो जब वो किसी भी तरह का कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा तो ऐसी सिचुएशन के अंदर चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? अपने मोशन को जिस पाथ के अलोंग वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर या मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलल या एंटी पैरेलल एंटर होता है वो उसी पाथ को कंटिन्यू रखेगा. कोई भी मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. इन दिस केस चार्ज पार्टिकल does not experience any magnetic Lorentz force. So it continues its motion with its
initial direction, continues its motion with its initial direction that is along the direction of magnetic field. ये हमारे पास इसके अंदर फर्स्ट केस कंसिडर हुआ, व्हेन चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चाहे पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, दोनों केस में मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब जीरो हो जाएगी तो किसी भी तरह का कोई मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, और वो अपना जो इनिशियल पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, उसी पार्ट के अंदर वो क्या करेगा, अपने मोशन को कंटिन्यू रखेगा, यानी उसी पार्ट को फॉलो करते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या करेगा, वो ट्रैवल करता हुआ चला जाएगा। ये फर्स्ट केस हमारे पास इसके अंदर आता है। फ्यू सेकंड्स आप लोगों के नोट करने के लिए, एंड देन आफ्टर वी शैल मूव टू नेक्स्ट कंडीशन। Yes. Next आपके पास when charge particle enters in magnetic field perpendicular to it. अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर होगा तब क्या होगा, when charge particle enters in magnetic field perpendicular to it. When charge particle enters in magnetic field perpendicular to it, और इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, कि अगर मान लो ये आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए, हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। दोनों सिंबल्स आप लोग अच्छे से समझ लें। ये आपके पास वर्टिकली डाउनवर्ड के लिए है, ये आपके पास वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है। तो मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हम लोग इस तरह से शो करते हैं, B माइनस के, यानी माइनस Z डायरेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है, और हम लोग इस तरह के क्रॉसेस से इसे शो कर रहे हैं। अब चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग एंटर होता है। यहाँ जो ही एक्स एक्सिस के अलोंग एंटर होगा तो चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वी आई कैप हो जाएगी। अब हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं एफ इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू वी क्रॉस बी। क्यू वी आई कैप क्रॉस बी माइनस के, तो क्यू इंटू और वी बी इंटू आई क्रॉस माइनस के। आई क्रॉस के इज इक्वल टू कितना हो जाता है आपके पास, जे माइनस जे हो जाएगा, और माइनस साइन के साथ क्या हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, प्लस जे हो जाएगा। आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, और माइनस साइन की वजह से प्लस जे, यानी पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग होगा। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये क्या होगा, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग
फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कौन सा? मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी क्यू वी बी इंटू आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, और माइनस साइन की वजह से प्लस जे, और अगर इलेक्ट्रॉन होता है चार्ज पार्टिकल तो फिर क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर हम लोग 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, तो यहां से आपके पास क्या होगा? ये वाई एक्सिस के अलोंग ट्रैवल करेगा, और ट्रैवल करेगा तो क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ये दोनों, डिस्प्लेसमेंट है आपके पास एक्स एक्सिस के अलोंग और फोर्स है आपके पास वाई एक्सिस के अलोंग, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर हैं, और परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर फोर्स कोई भी वर्क नहीं करेगा, यानी फोर्स के अंडर में पार्टिकल के अंदर किसी भी तरह का कोई एक्सिलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा, एक्सिलरेशन मोशन नहीं रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ये चार्ज पार्टिकल जो फोर्स है ये केवल एक काम करेगा, टू चेंज द डायरेक्शन, न वेलोसिटी इंक्रीज न वेलोसिटी डिक्रीज, बल्कि क्या करेगा? टू चेंज द डायरेक्शन करेगा। और जब किसी भी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंज होती है, और जब किसी भी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होती है? कंटिन्यूअसली चेंज होती है, तो उसका पाथ कौन सा बन जाता है? सर्कुलर पाथ बन जाएगा। फिर एक बार बता दूं, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उसके अंदर वर्क डन की वैल्यू 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के लोग, फोर्स वाई एक्सिस के होंगे, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, तो वर्क डन 0, वर्क डन 0, तो पाथ ऑफ पार्टिकल आपके पास क्या हो जाएगा? क्योंकि वर्क डन 0 है तो फोर्स केवल एक काम करेगा, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्पीड ऑफ पार्टिकल वही रहेगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। मोशन इसके अंदर आपके पास क्या होगा? वही इसके अंदर आपके पास सर्कुलर पाथ के अलोंग मूवमेंट होगा। नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए जो चाहिए उसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, और ये कौन प्रोवाइड करवाएगा? ये करवाएगा क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर है। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, इस v की पावर से ये भी कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू बी, और रेडियस ऑफ पाथ आपके पास इसके अंदर कैलकुलेट हो गया। जब रेडियस ऑफ पाथ आपके पास इसके अंदर आ गया तो हम लोग इसी के हेल्प से क्या कर लेंगे? वेलोसिटी और बाकी की चीजें भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा क्यू बी आर अपॉन एम, और काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम तो आएगा, और वी स्क्वायर की जगह इस वी की स्क्वायर करेंगे, और वी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, और इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आपके पास, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया आपके पास, और ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। तो ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अगर हम लोग इसके अंदर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन या एक पूरे के पूरे रिवॉल्यूशन के अंदर जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 पाई r, एक पूरे सर्कुलर मोशन की डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 2 पाई r अपॉन v। इसके अंदर हम चाहे तो r की वैल्यू पुट करें, हम चाहे तो v की वैल्यू पुट करें,
2 पाई अपॉन v, और r की वैल्यू यहां से पुट करेंगे हम लोग mv अपॉन qb। ये r की वैल्यू हमने यहां से पुट की, और 2 पाई अपॉन v, r की वैल्यू mv अपॉन qb। इस v से ये v कैंसिल हो गया, और t इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 पाई m अपॉन qb। आपके पास पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ पार्टिकल हो गया। तो पहला एक्सप्रेशन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, दूसरा एक्सप्रेशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, तीसरा एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी, चौथा एक्सप्रेशन हमारे पास कितना आ गया, टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन आ गया। इसके बाद आता है आपके पास फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू 1 अपॉन t। इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा QB अपॉन 2 पाई m। आपके पास इसके अंदर क्या जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड इसके अंदर वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन कितने हो गए, R इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, और V इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम, काइनेटिक एनर्जी क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और फ्रीक्वेंसी आपके पास एक और चीज आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लास्ट एंड सिक्स्थ नंबर का एक्सप्रेशन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये था आपके पास फ्रीक्वेंसी, ये था आपके पास टाइम पीरियड या पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, वर्ड में पीरियड ऑफ और रिवॉल्यूशन। ये आपके पास रेडियस और काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी दिख रही है। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई n। 2 पाई n की वैल्यू यहां से पुट करेंगे QB अपॉन 2 पाई m, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी QB अपॉन m। ये आपके पास सिक्स्थ एक्सप्रेशन आया। तो कुल मिलाकर के हमारे पास इसके अंदर क्या हो गया कि व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू qvb अपॉन साइन थीटा, और ये वैल्यूज आपके पास आ गई। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, इफ यू वांट टू नोट इट डाउन। यस, लास्ट केस इसके अंदर थर्ड वाला केस आता है आपके पास, और वो आएगा आपके पास व्हेन चार्ज्ड particle enters in magnetic field at an acute angle। अगर एक्यूट एंगल के अलोंग चार्ज पार्टिकल एंटर होता है तब आपके पास क्या होगा, यही चीज हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। मान लो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ये आपके पास चार्ज पार्टिकल एक्यूट एंगल से इसके अंदर एंटर हो जाता है। ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। तो वेलोसिटी को हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। इधर आ जाएगा आपके पास v cos थीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास v sin थीटा। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बन रहा है थीटा, तो इधर आ जाएगा v cos थीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास एक सर्टेन एंगल आपके पास इसके अंदर आ जाता है। अब हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड ये वाली डायरेक्शन में है और ये वाली चीज है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, और v sin थीटा की वजह से तो इसका मोशन कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, और v cos थीटा की वजह से इसके अंदर कौन सा हो जाएगा। तो मैं इसको इधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ले लेता हूँ, एंगल थीटा इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपके पास और v cos थीटा, और इधर आ जाएगा आपके पास और v sin थीटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड के साथ
एक एक्यूट एंगल बनाते हुए आ रहा है, तो अभी साइन थीटा की वजह से, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर कंपोनेंट है, तो इसकी वजह से इसका मोशन कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर होगा। और v cos थीटा की वजह से लीनियर। जब सर्कुलर और लीनियर ये दोनों मोशन मिलेंगे तो आपके पास चार्ज पार्टिकल का मोशन इस तरह का होगा, हेलिकल पाथ होगा। हेलिकल पाथ के अंदर चार्ज पार्टिकल ट्रैवल करेगा, यानी इस तरह से इसके अंदर बढ़ता जाएगा, स्प्रिंग के जैसे इसके अंदर जो आपके पास जो मोशन हो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे भी करता जाएगा, आगे भी बढ़ता जाएगा। तो इसका जो पाथ वो स्प्रिंग शेप का होगा, यानी हेलिकल पाथ होगा। और इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा कि जो रेडियस है r इज इक्वल टू वो आ जाएगी एम और v, कौन सा, साइन थीटा, एम वी अपॉन क्यू वी। तो रेडियस ऑफ पाथ आपके पास आ जाएगी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, इसके अंदर रेडियस ऑफ पाथ हो जाएगी। और इसी तरह से अगर हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाएगा कि अगर मान लो ये तो रेडियस ऑफ पाथ होगी, बाकी जो आपके पास वेलोसिटी है वो वेलोसिटी आपके पास दो कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व होगी सही, वी साइन थीटा और वी कॉस थीटा। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं, वही रहेगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन के अंदर आपके पास कोई चेंजेस नहीं, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं, क्यू बी अपॉन 2 पाई m। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में भी कोई चेंजेस नहीं रहेगा, क्यू बी अपॉन एम। जहां पर आपके पास वेलोसिटी रहेगी और वही टर्म्स आपके पास इसके अंदर चेंज होगी, और बाकी टर्म्स एज इट इज ही इसके अंदर रहती है। अब इसके अंदर एक और चीज इसके अंदर आती है, एंड दैट इज कॉल्ड पिच। horizontal distance traveled by charged particle in complete one revolution। जब आपके पास एक कंप्लीट वन रिवोल्यूशन होगा, उसमें ये कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और वही चीज आपके पास इसके अंदर होती है। जैसे पेन वगैरह लेते हम लोग, पूरा एक घुमाते तो उसकी टिप कितनी डिस्टेंस से आगे बढ़ेगी, वही उसका क्या कहलाता है, पिच कहलाता है। स्क्रू ले लें, आप पूरा एक रोटेशन से उसको घुमा दें तो कितना आगे बढ़ेगा, वही चीज उसकी क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। और पिच को हम लोग एक्स से कैलकुलेट करेंगे, और ये आ जाएगा आपके पास t इंटू वी कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में वी कॉस थीटा है, t पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, तो पिच की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, t की वैल्यू 2 पाई m अपॉन क्यू बी इंटू वी कॉस थीटा। तो पिच आपके पास आ जाएगा, जो डिस्टेंस होगी 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। ये आपके पास पिच की वैल्यू एक एक्स्ट्रा इसके अंदर आती, बाकी उसके अंदर सेकंड केस में नहीं आएगी पिच केवल इसी के अंदर आएगी। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। जब वो पूरा एक रिवोल्यूशन कर लेगा, तब इस दौरान वो कितनी डिस्टेंस एक्स एक्सिस के अलोंग या आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, और वही चीज आपके पास क्या कहलाएगी, पिच कहलाएगी। फ्यू सेकंड्स दे देता हूँ मैं आप लोगों को नोट करने के लिए। और ये आपके पास मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कंप्लीट हुआ तीनों केसेस।